समर्थ पवयण माया समय कुत्थित है वय पंचे वय समयो तो कुत्तियो आर्या ईर्या भासे सनादानी उच्चारे समयिया मन कुत्ति वय कुत्ति काय कुत्ति य अर्थमा एयाओ पंच समीयो चरणस्थय पवत्तने गुत्ति नियत्तने बुत्ता असु मध्ये सुसवसो ऐसा पवयण माया जे समम माय रे मुनि से क्षिपम सव संसारा विप्पमुच्चै पंडे। 5 समिति और 3 गुप्ती, इस प्रकार 8 प्रवचन माताएं कहलाती हैं। ईर्षा, भाषा, ऐषणा, आदान, निक्षेप और उच्चार, ये 5 समितियां हैं तथा मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, ये 3 गुप्तियां हैं। इस प्रकार दोनों मिलकर 8 प्रवचन माताएं हैं। 5 समितियां चारित्र की दया आदि प्रवृत्तियों में काम आती हैं और 3 गुप्तियां सब प्रकार के अशुभ व्यापारों से निवृत्त में सहायक होती हैं। जो विद्वान मुनि उक्त 8 प्रवचन माताओं का अच्छी तरह आचरण करता है, वो शीघ्र ही अखिल संध्या से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। साधना के 8 सूत्र महावीर ने इन वचनों में कहे। जीवन के 2 पहलू हैं। एक उसका विधायक रूप है, सक्रिय। एक उसका निषेधक रूप है, निष्क्रिय। जीवन में जो हम करते हैं, जीवन में जो हम होते हैं, उसमें दोनों का हाथ होता है। पुण्य भी किया जा सकता है सक्रिय होकर, और पुण्य किया जा सकता है निष्क्रिय होकर भी। पाप भी किया जा सकता है सक्रिय होकर, और पाप किया जा सकता है निष्क्रिय होकर भी। साधारणतः हम सोचते हैं कि पाप या पुण्य सक्रिय होकर ही किए जा सकते हैं। एक व्यक्ति लूटा जा रहा है, जो लूट रहा है वो पाप कर रहा है, लेकिन आप खड़े होकर देख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, तो भी महावीर कहते हैं पाप हो गया। आप नकारात्मक रूप से सहयोगी हैं। आप रोक सकते थे, नहीं रोक रहे। आप पाप कर नहीं रहे हैं, लेकिन पाप होने दे रहे। वो होने देना भी आपकी जिम्मेवारी है। तो जो आप पाप करते हैं वे तो आपके पाप हैं ही। जो पाप दूसरे करते हैं और आप होने देते हैं, उनकी जिम्मेवारी भी आपके ऊपर है। इस पृथ्वी पर कहीं भी कोई पाप हो रहा है तो हम सब भागीदार हो गए, क्योंकि हम चाहते तो उसे रोक सकते थे। निष्क्रिय भागीदार।
वो जो पाप करने वाले लोग हैं इसलिए पाप कर पा रहे हैं, इसलिए नहीं कि दुनिया में बहुत पापी हैं, बल्कि इसलिए कि दुनिया में बहुत नकारात्मक पापी हैं, वो जो पाप को होने देंगे। दुनिया में बुरे लोग ज्यादा नहीं हैं, ये सुन के हैरानी होगी। निश्चित ही दुनिया में बुरे लोग ज्यादा नहीं हैं, लेकिन दुनिया में निष्क्रिय बुरे लोग ज्यादा हैं, जो बुरा करते नहीं लेकिन बुरा होने देते हैं, जो बुरे को होने से रोकने की तत्परता नहीं दिखाते हैं। तो महावीर इन सूत्रों में दो हिस्से कर रहे हैं साधना के, एक विधायक और एक निषेधक। 5 विधायक तत्व हैं साधक के लिए और 3 निषेधक तत्व हैं। इन 8 के बीच जो जीने की कला सीख लेता है उसे धर्म का स्वरूप उपलब्ध हो जाता है, और जिसे धर्म की स्वयं की अनुभूति हुई हो वही धर्म के संबंध में कुछ बोल सकता है। इसलिए महावीर ने इन्हें प्रवचन माताएं कहा। इन 8 को जो उपलब्ध नहीं है उसके बोलने का कोई भी मूल्य नहीं, खतरा भी हो सकता है, क्योंकि जो हम नहीं जानते उस संबंध में कुछ भी कहना खतरनाक है। जीवन बड़ी सूक्ष्म और जटिल बात है। अनजाने बिना जाने अज्ञान में दी गई सलाह जहर हो जाती, शुभ इच्छा से भी दी गई सलाह जहर हो जाती है अगर आपको ठीक ठीक सत्य का पता नहीं। दुनिया में अधर्म कम हो सकता है यदि वे लोग जिन्हें धर्म का स्वयं अनुभव नहीं है बोलना बंद कर दें, लेकिन वे बोले चले जाते हैं। बोलना बहुत कारणों से पैदा हो सकता है। अक्सर तो अहंकार को रस मिलता है। जब कोई बोलता है और कोई सुनता है तो बड़ी अनूठी घटना घट रही है। बोलने वाला बिना जाने भी बोल सकता है, क्योंकि और भी रस है। जब कोई बोलता है और कोई सुनता है तो जो बोलता है वो मालिक हो गया और सुनने वाला गुलाम हो गया। जो बोलता है वो ऊपर हो गया, जो सुनने वाला है वो नीचे हो गया। जो बोलता है वो हिंसक हो गया और सुनने वाला हिंसा का शिकार हो गया। जब कोई बोल रहा है तो आप पर हमला कर रहा है, आप पर हावी हो रहा है, आपके मस्तिष्क पे सवार हो रहा है। इसमें रस है। गुरु होने में बड़ा मजा है। उस मजे के कारण बिना इसकी चिंता किए कि मैं जानता हूं या नहीं जानता, लोग बोले चले जाते हैं, लिखे चले जाते हैं, समझाए चले जाते हैं। सलाह की कोई कमी नहीं है। मार्ग निर्देशक सब जगह खड़े हैं। जिनका खुद का भी कोई मार्ग नहीं है वे भी मार्ग निर्देश कर सकते हैं, क्योंकि निर्देश करने में अहंकार को बड़ी तृप्ति है। खुद अपनी तरफ सोचें तो आपको ख्याल आएगा। कोई आपसे पूछे सलाह, बिना पूछे आप देते हैं। कोई पूछे तब तो रुकना बहुत मुश्किल, तब तो टेम्पटेशन, तब तो उत्तेजना बहुत हो जाती, फिर आप सलाह देते ही हैं। कभी आपने सोचा कि जो सलाह आप दे रहे हैं वह आपका निश्चित अपना अनुभव है या सिर्फ एक आदमी की मजबूरी का लाभ उठा रहे हैं क्योंकि वो परेशानी में है? आप सलाहकार बन सकते हैं। इसलिए दुनिया में सलाह मुफ्त मिलती है, जरूरत से ज्यादा मिलती। हालांकि कोई उसे मानता नहीं, लेकिन फिर भी लोग दिए चले जाते हैं। दुनिया में शिष्यों की बजाय गुरु सदा ज्यादा है, और वो जो शिष्य है वो भी शायद इसीलिए शिष्य है कि गुरु होने की तैयारी कर रहा है। और गुरु को भी सलाह दिए बिना आप बचते नहीं, उसको भी आप सलाह देंगे ही। आदमी का अहंकार तृप्त होता है इस बात की प्रतीति से कि मैं जानता हूं, दूसरा नहीं जानता है। दूसरे को अज्ञानी सिद्ध करने में बड़ा मजा है। ये एक बड़ा सूक्ष्म संघर्ष है, एक सूक्ष्म पहलवानी है जिसमें दूसरे को गलत सिद्ध करना, अपने को सही सिद्ध करने का अहंकार पुष्ट होता है।
महावीर ने कहा है जो इन 8 सूत्रों की साधना से न गुजर जाए उसे बोलने का हक भी नहीं। महावीर खुद 12 वर्ष तक मौन रह गए। बहुत मौके आए जब सलाह देने की तीव्र वासना उठी होगी, लेकिन उसे उन्होंने रोक लिया। एक ही बात सदा ध्यान रखी कि जब तक मैं पूरा मौन नहीं हो जाता तब तक शब्द पर मेरा कोई अधिकार नहीं। ये बड़ा उल्टा दिखाई पड़ेगा। जो मौन हो जाता है वही शब्द का अधिकारी है, जो शून्य हो जाता है वही प्रवचन का हकदार है। जो भीतर शब्दों से भरा है वो जो भी बोल रहा है वो बोलना वमन है, उल्टी है। वो इतना भरा है कि उसे निकालने की उसे जरूरत है। आप सिर्फ एक पात्र हैं जिनमें वो वमन कर देता है। लेकिन आपकी जरूरत का सवाल नहीं है कि आपको क्या चाहिए। असली जरूरत बोलने वाले की है कि उसे क्या अपने से निकालना है। आप खुद भी जानते हैं, अगर कुछ आप पढ़ लें सुबह अखबार में तो बेचैनी शुरू हो जाती है कि जल्दी किसी को जाके कहें, कोई कुछ खबर दे दे, किसी की अफवाह सुना दे, किसी की बदनामी कर दे, किसी की निंदा कर दे, तो फिर आपसे रुका नहीं जाता। जल्दी ही इस संवाद को, इस सुखद समाचार को आप दूसरे को देना चाहते, और निश्चित ही देते वक्त आप थोड़ी कल्पना का भी उपयोग करते हैं। आप भी थोड़े कवि हैं, आप उसमें कुछ जोड़ते हैं, उसको सजाते हैं, संवारते हैं। सुबह की अफवाह शाम अगर उसी आदमी के पास वापस लौट आए जिसने शुरू की थी तो वो पहचान नहीं सकेगा कि ये बात मैं नहीं कही थी। इतने लोगों के हाथ से निखर जाएगी। सुबह 5 रुपए की चोरी हुई हो तो सांझ तक 5 लाख की हो जाना कुछ अड़चन की बात नहीं है। मन में कुछ आया कि आप जल्दी उसे देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि फिर आप हल्के हो जाएंगे। जब तक नहीं देते तब तक मन पे बोझ बना रहता। इसलिए किसी बात को गुप्त रखना बड़ा कठिन है, और जो लोग किसी बात को गुप्त रख सकते हैं बड़ी गहरी क्षमता है उनकी। और जब आप शब्द तक को गुप्त नहीं रख सकते तो और क्या गुप्त रखेंगे। इसलिए गुरु मंत्र का नियम है, मंत्र में कुछ भी ना हो लेकिन उसे गुप्त रखना है। गुप्त रखने में ही सारी साधना है। मंत्र उतना मूल्यवान नहीं है, क्योंकि कहने का मन इतना नैसर्गिक है, इतना स्वाभाविक है कि किसी चीज को रोकना बिल्कुल अस्वाभाविक मालूम होता है। आप किसी न किसी भांति किसी न किसी से कह देना चाहते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन के पास कोई आया और उससे कहा है कि मैंने सुना है कि तुम्हें जीवन के रहस्य की कुंजी मिल गई, वो कुंजी तुम मुझे दे दो। नसरुद्दीन ने कहा कि वो बड़ी गुप्त बात है, बड़ा सीक्रेट है। उस आदमी ने कहा कि मैं भी उसे गुप्त रखने की कोशिश करूंगा। नसरुद्दीन ने कहा कि तू पक्की कसम खा कि उसे गुप्त रखेगा। उस आदमी ने कसम खाई, उसने कहा मैं गुप्त रखूंगा। नसरुद्दीन ने कसम सुनने के बाद कहा अब जा, पर उसने कहा अभी आपने मुझे वो कुंजी बताई नहीं। नसरुद्दीन ने कहा जब तू गुप्त रख सकता है तो मैं गुप्त नहीं रख सकता, और जब मैं ही न रख सकूंगा तो तेरा क्या भरोसा। कठिन है, अति अप्राकृतिक है कि कोई बात आपके मन में चली जाए और आप उसे न कहें। एक ही उपाय है कि वो बात शब्द न रह जाए, खून बन जाए, हड्डी हो जाए, पच जाए, मांस मज्जा हो जाए, तो ही गुप्त रह सकती। इसलिए गुप्त रखने की एक कला है। उस कला के माध्यम से जो शब्द आपके भीतर जाते हैं उनको आप बाहर नहीं फेंकते ताकि वो पच जाएं, वो समय लेंगे। आप बाहर फेंक देते। इसलिए मैंने कहा वमन, उल्टी कह हो गई। जो आपने खाया था वो वापस मुंह से फेंक दिया गया, वो पच नहीं पाया। मौन पचाएगा और तभी बोलेगा जब इतनी शांति गहन हो जाएगी भीतर कि अब कोई अशांति नहीं है जिसे किसी पर फेंकना है, अब किसी को शिकार नहीं बनाना है। मौन व्यक्ति ही सहयोगी हो सकता है, मार्ग निर्देशक हो सकता है। हिंदुओं ने अपने सन्यासी को स्वामी कहा, इस अर्थ में कि वो अपना मालिक हो गया है। बुद्ध ने अपने सन्यासी को भिक्षु कहा, इस अर्थ में कि इस दुनिया में सभी अपने को मालिक समझ रहे हैं।
और गलत है। कोई अपने को भिक्षु नहीं समझता, कोई अपने को अंतिम नहीं समझता। मेरा सन्यासी अपने को अंतिम समझेगा, भिखारी समझेगा, ताकि महत्वाकांक्षा की दौड़ से टूट जाए। महावीर ने अपने साधु को मुनि कहा। इस कारण से मुनि कहा कि महावीर का मौन पर सर्वाधिक जोर है। और महावीर कहते हैं जो मौन को उपलब्ध नहीं हो जाता, मुनि नहीं हो जाता, उससे सत्य की कोई किरण प्रकट नहीं हो सकती। ये 8 सूत्र बड़े अनूठे, इनमें एक एक सूत्र पर हम क्रमशः विचार करें। 5 समिति और 3 गुप्ती, इस प्रकार 8 प्रवचन माताएं जो आपको बोलने के योग्य बना सकेंगे। बोलते तो आप हैं, लेकिन बोलने की कोई योग्यता नहीं है। बोलना आपकी एक बीमारी, एक रोग है। इसलिए बोल के आप अपने को हल्का अनुभव करते हैं, बोझ उतर जाता है। दूसरे से प्रयोजन नहीं है। अगर आपको कोई बोलने को न मिले तो आप अकेले में भी बोलेंगे। अगर आपको बंद कर दिया जाए कोठरी में और कोई न मिले तो थोड़ी ही देर में आप अकेले बोलना शुरू कर देंगे। अभी भी रास्ते पर अगर आप खड़े हो जाएं तो कई लोग आपको दिखाई पड़ेंगे अपने से बातचीत करते चले जा रहे हैं। कोई हाथ हिला रहा है, कोई जवाब दे रहा है, किसी को जो मौजूद नहीं है उसके ओंठ हिल रहे हैं, उसकी आंखें कप रही, वो किसी के साथ है। पागलखाने में जाकर देखें, लोग अपने से बात कर रहे हैं। आप में भी बहुत फर्क नहीं है। जब आप दूसरे से बात कर रहे हैं तो दूसरा तो केवल बहाना है, बात आप अपने से ही कर रहे हैं। इसलिए 2 लोगों की बातचीत सुने शांत मौन होके, तो आप हैरान होंगे कि वो एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, दोनों अपना अपना बोझ फेंक रहे हैं। न उसको प्रयोजन है न इसको प्रयोजन है। दूसरे से कोई संबंध नहीं, दूसरा खूंटी की तरह है। आप आए, अपना कोट खूंटी पे टांग दिया। कोई खूंटी से मतलब नहीं, कोट टांगने से मतलब है। कोई भी खूंटी काम दे देगी। तो जो भी मिल जाए, जो भी अभागा आपके हाथ में पड़ जाए, उसको आप फेंक रहे हैं। महावीर कहते हैं बोलने का अधिकार उसको ही है जो न बोलने की कला को उपलब्ध हो गया। लेकिन न बोलने की कला एक गहन प्रक्रिया है। पूरे जीवन की धारणा, दृष्टि, आधार बदलने पड़े। उन आधार को बदलने वाली ये 8 वैज्ञानिक प्रक्रियाएं, 5 समिति और 3 गुप्ती। समितियां हैं विधायक, पॉजिटिव, और गुप्तियां हैं नेगेटिव, नकारात्मक। समिति में ख्याल रखना है उसका जो आप करते हैं, और गुप्ती में ख्याल रखना है उसका जो आप नहीं करते। और विधायक और नकार दोनों समझ जाएं तो आप दोनों के पार हो जाते। ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान और उच्चार, ये 5 समितियां हैं। ईर्ष्या का अर्थ है साधक जो भी प्रवृत्ति करे उसमें सावधानी रखे। महावीर ने कहा उठो, बैठो, चलो, होशपूर्वक, अवेयरनेस। कोई भी प्रवृत्ति करो वो बेहोशी से ना हो, इसका नाम ईर्ष्या समिति। हम जो भी कर रहे हैं बेहोश है, चलते हैं लेकिन चलने से कोई मतलब नहीं, मन कुछ और करता रहता। और जब मन कुछ और करता रहता है तो चलने में हम बेहोश हो जाते हैं। भोजन करते हैं, मन कुछ और करता रहता तो भोजन करने में बेहोश हो जाते हैं। किसी से बात भी आप कर रहे हैं तो भी बात ऊपर चल रही, भीतर आपका मन कुछ और कर रहा है तो आप बात में भी बेहोश हो जाते हैं। महावीर ने कहा है साधक का प्राथमिक चरण है उसकी सारी क्रियाएं होशपूर्वक हो जाएं, जिसको गुरजीएफ ने सेल्फ रिमेम्बरिंग कहा है और जिस पर गुरजीएफ ने अपने पूरे साधना का आधार रखा है, या जिसको कृष्णमूर्ति अवेयरनेस कहते हैं, उसे महावीर ने ईर्ष्या समिति कहा। वो उनका पहला तत्व है। अभी 7 तत्व और है, लेकिन पहला इतना अद्भुत है कि अगर उसे कोई पूरा साधने लगे तो 7 के बिना भी सत्य तक पहुंच सकता है। जो भी आप कर रहे हैं
करते वक्त क्रिया के साथ आपकी चेतना संयुक्त होनी चाहिए। कठिन है, क्योंकि 24 घंटे आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। 1000 तरह की क्रियाएं हो रही। उन सारी क्रियाओं में अगर आप बोध रखें तो आप चकित हो जाएंगे। 1 सेकंड भी बोध रखना मुश्किल मालूम पड़ेगा। तब आपको पहली दफा पता चलेगा कि आप अब तक बेहोशी में जी रहे थे। 1 सेकंड भी आप चलने का ख्याल रख के चले कि आपकी चेतना पूरी चलने की क्रिया पे अटकी रहे। बायां पैर उठा तो उसके साथ चेतना उठे, बायां पैर नीचे गया, दायां उठा तो उसके साथ चेतना उठे। आप पाएंगे 1 सेकंड मुश्किल से ये हो पाता है कि चेतना खो गई, पैर अपने आप उठने लगे, मन कहीं और चला गया, कुछ और सोचने लगा। तब आपको फिर ख्याल आएगा मैं सो गया। महावीर ने कहा मैं उसी को साधु कहता हूं जो जागा हुआ है, असाधु उसको कहता हूं जो सोया हुआ है। सुत्ता अमुनि, असुत्ता मुनि। जो जागा हुआ है, असोया हुआ है, वो मुनि। जो सोया हुआ है वो अमुनि। तो आप क्या करते हैं ये बड़ा सवाल नहीं है, कैसे करते हैं, होश पूर्वक या बेहोशी से। तो ये भी हो सकता है कि दान करने वाला असाधु हो अगर बेहोशी से कर रहा है, और चोरी करने वाला साधु हो जाए अगर होश पूर्वक कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाके होश पूर्वक चोरी करें, मैं ये कह रहा हूं इतनी दूर तक संभावना है होश की कि अगर होश पूर्वक कोई चोरी करे तो भी साधु होगा, और बेहोशी से कोई दान दे तो भी असाधु होगा। सच्चाई तो यह है कि होश पूर्वक चोरी हो नहीं सकती, और न बेहोशी न दान हो सकता है। बेहोशी का दान झूठा है, उसके प्रयोजन दूसरे हैं। होश में चोरी असंभव है, क्योंकि चोरी के लिए बेहोशी अनिवार्य तत्व है। जो भी बुरा है जीवन में उसके लिए मूर्छा चाहिए। इसलिए जब भी आप बुरा करते हैं तब आप मूर्छित होते हैं। जब भी आप मूर्छित हो जाते हैं बुरे करने की संभावना प्रगाढ़ हो जाती। हिंसा में, हत्या में, झूठ में, चोरी में, पाप में, वासना में आप होश में नहीं होते, आप बेहोश हो जाते। कुछ भीतर आपके सो जाता है। आप पछताते हैं बहुत बार जब जगते हैं, जब क्षण भर को होश वापस लौटता है तो ख्याल आता है ये मैंने क्या किया, ये मुझे नहीं करना था, और ये मैं जानता था कि ये नहीं करना है, और मैंने न मालूम कितनी बार निर्णय किया था कि नहीं करूंगा, फिर भी हो गया। कैसे हुआ आपसे ही? निश्चित बीच में कोई धुएं ने घेर लिया, आपका चित्त खो गया निद्रा में। तो महावीर कहते हैं साधु ईर्ष्या से चले, उठे, बैठे, प्रवृत्ति करे, जो भी करे, क्षुद्रतम प्रवृत्ति भी होश पूर्वक हो। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति दूसरे से जोड़ती है। बेहोश आदमी के संबंध हिंसात्मक होंगे, वो दूसरे को चोट पहुंचा देगा। जैसे कोई आदमी नशे में यहां से चले और आपके पैर पे पैर रख दे, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि आदमी नशे में है। लेकिन हम ऐसे ही जीवन में चल रहे हैं नशे में। नशे बहुत तरह के, तरह तरह के, हर आदमी का अपना अपना नशा है। कोई आदमी धन के नशे में चल रहा है। देखें, जब किसी के पास धन होता है तो उसकी चाल अलग होती। आपके खीसे में भी जब पैसे ज्यादा होते हैं तो आपकी चाल वही नहीं होती। आप अनुभव करना, जब खीसे में पैसा नहीं होते तो आप और ढंग से चलते। नशा ही नहीं, चाल में जान नहीं मालूम पड़ती। जब खीसे में पैसे होते हैं तब रीढ़ सीधी हो जाती, कुंडली जागृत हो जाती, आप बहुत अकड़ के चलते। राजनीतिक जब पद पर होता है तब उसकी चाल देखें, जैसे कपड़े पर नया नया कलफ किया गया हो, और जब पद से उतर जाता तब उसकी चाल देखें, जैसे रात भर उसी कपड़े को पहन के सोए रहे हो, सुबह जैसा अस्त व्यस्त हो जाता, सब चमक चली जाती, सब शान चली जाती। धनी निर्धन हो जाए तो देखे, स्वस्थ आदमी बीमार हो जाए तो देखे। नशे, कोई ज्ञान के नशे में,
तब ज्ञान की अकड़ होती कि मैं जानता हूं। 1000 तरह के नशे हैं। नशे उसको कहते हैं जिससे आप अकड़ते हैं और बेहोश होते हैं और होश पूर्वक नहीं चल पाते। साधना का अर्थ ही है कि नसों को तोड़ना, जहां जहां चीजें हमें बेहोश करती हैं उनसे संबंध विच्छिन्न करना और एक ऐसी सरल स्थिति में आ जाना जहां सिर्फ चेतना हो और किसी तरह की बेहोशी के तत्व से संबंध न रहा हो। धन में खतरा नहीं, धन से जो नशे से भर जाते हैं उसमें खतरा है। तो निर्धन होने से काम न चलेगा, क्योंकि आदमी इतना चालाक है कि निर्धन होने का भी नशा हो सकता है। सुकरात से मिलने एक फकीर आया। उस फकीर ने चीथड़े पहन रखे थे जिनमें छेद थे। उस फकीर का नियम था अगर कोई नया कपड़ा भी उसको दे दे तो वो नया कपड़ा नहीं पहनता था। फकीर वो पहले उसमें छेद कर लेता, कपड़े को गंदा करता, फाड़ता, तब पहनता, गुदड़ी बना लेता, तब कपड़े का उपयोग करता। फटे छिद्र पुराने कपड़े, गंदे कपड़े पहने हुए फकीर आया सुकरात से मिलने। सुकरात ने उससे कहा कि तुम कितने ही फटे कपड़े पहनो, तुम्हारे छिद्रों से तुम्हारा अहंकार ही झांकता है। तुम्हारे छिद्र भी तुम्हारे अहंकार का हिस्सा है, वो भी तुम्हें भर रहे हैं। तुम जिस अकड़ से चल रहे हो सम्राट भी नहीं चलता, क्योंकि वो आदमी समझ रहा है मैं फकीर हूं, त्यागी हूं। त्यागियों को देखें, उनकी अकड़ देखें, जिससे सब क्षुद्र हो गए हैं उनके सामने। भोगी को वो ऐसा देखते हैं जैसे कीड़ा मकोड़ा, पाप में गिरा हुआ, पाप की गर्त में गिरा हुआ। उनके ऊपर बोझ है कि आपको पाप से उठाएं, और नर्क आपका निश्चित। जब भी वो आपको देखते हैं उनको लगता है बेचारा नर्क में सड़ेगा, लेकिन उन्हें ख्याल नहीं आता कि नर्क में सड़ाने का ये ख्याल बड़े गहरे अहंकार का ख्याल। त्याग नशा दे रहा है, तो त्यागी और ढंग से उठता और ढंग से बैठता। उसकी अकड़ मजेदार है। वो कहता है मैंने रुपयों पर लात मार दी, तिजोरी को ठुकरा दिया, पत्नी सुंदर थी, आंख फेंक ली, तुम अभी तक पाप में पड़े। वो अपनी हर प्रक्रिया से मैं कुछ ज्यादा हूं, कुछ महत्वपूर्ण हूं, कुछ खास हूं, इसकी कोशिश कर रहा है। और आदमी ने खास होने की इतनी कोशिशें की हैं कि जिसका हिसाब नहीं। आदमी कोई भी नालायकी भी कर सकता है अगर खास होने का मौका मिले। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अधिक लोग अपराध की तरफ इसलिए प्रवृत्त हो जाते हैं कि अपराधी होकर वे खास हो जाते हैं। हजारों अपराधियों का अध्ययन करके इस नतीजे पर पहुंचा गया है कि अगर उनके अहंकार को तृप्त करने का कोई और रास्ता खोजा गया होता तो उन्होंने अपराध न किए होते। अनेक हत्यारों ने वक्तव्य दिए हैं और वक्तव्य बड़े गहरे हैं कि वो सिर्फ अखबार में अपना नाम छपा एक दफा देखना चाहते थे। जब उन्होंने किसी की हत्या कर दी तो अखबार पर सुर्खियों में नाम छप गया। हमारे अखबार भी हत्याओं में सहयोगी है। आप किसी को बचा लें, कोई अखबार में कोई खबर न छपेगी। किसी को मार डालें, अखबार में खबर छप जाएगी। ऐसा लगता है कि बुरा करना प्रसिद्ध होने के लिए बिल्कुल आवश्यक है। शुभ की कोई चर्चा नहीं होती, शुभ जैसे प्रयोजनीय नहीं है। मनस्विद कहते हैं कि जब तक हम अशुभ को मूल्य देंगे तब तक कुछ लोग अशुभ से अपने अहंकार को भरते रहेंगे। खास होने का मजा। रॉबर्ट रिपले ने लिखा है कि वो जवान था और प्रसिद्ध होना चाहता था। जवानी में सभी प्रसिद्ध होना चाहते, स्वाभाविक है। जवानी इतनी पागल है, इतनी बेहोश है। चिंता तो तब होती है जब बुढ़ापे में भी कोई उसी पागलपन में पड़ा रहता है। तो रिपले प्रसिद्ध होना चाहता था, लेकिन कोई उसे उपाय नहीं सूझता था कैसे प्रसिद्ध हो जाए। दुनिया इतनी बड़ी है अब और इतने करीब आ गई कि प्रसिद्धि के मौके कम हो गए। दुनिया में मनस्विद कहते हैं कि मानसिक रोग बढ़ते जाते हैं क्योंकि प्रसिद्धि के मौके कम होते जाते हैं। पुरानी दुनिया में हर गांव अपने में एक दुनिया था। गांव का कवि
महान कवि था, क्योंकि दूसरे गांव से कोई तुलना नहीं थी। गांव का चम्हार भी महान चम्हार था, क्योंकि उस जैसे जूते बनाने वाला कोई भी नहीं था। गांव में सैकड़ों लोगों का अहंकार तृप्त हो रहा था। अब पूरे मुल्क में जब तक आप राष्ट्रीय चम्हार न हो जाए, राष्ट्र कवि न हो जाए, तब तक आपकी कोई कीमत नहीं है। हजारों कवि हैं, हजारों चम्हार हैं, हजारों दुकानदार हैं, हजारों, कोई पूछने वाला नहीं इस संख्या में। और दुनिया सिकुड़ती जाती है। जब तक विश्व कवि न हो जाए तब तक बहुत मजा नहीं, जब तक नोबेल प्राइज न मिल जाए तब तक कुछ मजा नहीं। कठिन होता जाता है। अधिक लोगों के अहंकार तृप्त नहीं हो पाते, अधिक लोगों की मूर्छा तृप्त नहीं हो पाती, तो बीमार हो जाते हैं, रुग्ण हो जाते हैं। रिप्ले जवान था और प्रसिद्ध होना चाहता, तो कुछ नहीं सूझा, तो उसने एक आदमी से सलाह ली। जिससे सलाह ली वो एक सर्कस का मालिक था। उसने कहा, ये भी कोई खास बात, बिल्कुल सरल बात, तू आधे खोपड़ी के बाल काट दे, आधी दाढ़ी काट दे, आधी मूंछ काट दे, और सड़क से सिर्फ गुजर, कुछ मत बोल किसी से, लोगों को देखने दे, कोई कुछ पूछे तो मुस्कुरा। रिप्ले ने कहा, इससे क्या होगा? उसने कहा, 3 दिन बाद तू आए। 3 दिन बाद आने की जरूरत नहीं रही, सारे अखबारों में खबरें छप गई, जगह जगह लोग खड़े होकर देखने लगे। नाम उसने अपना लिख रखा था, रॉबर्ट रिप्ले, अपना पता अपनी छाती पे। लोगों से पूछने लगे, आप कौन है? वो सिर्फ मुस्कुराता, सड़कों पर सिर्फ घूमता रहता। 3 दिन में वो न्यूयॉर्क में प्रसिद्ध हो गया। 3 महीने के भीतर पूरी अमेरिका उसको जानती थी। 3 साल के भीतर दुनिया में बहुत कम लोग थे जो उसको नहीं जानते थे। फिर तो उसने जिंदगी भर इस तरह के काम किए, और इस जमीन पर कम ही लोग इतने प्रसिद्ध होते हैं जैसा रॉबर्ट रिप्ले हुआ। फिर तो वो इसी तरह के उल्टे सीधे काम में लग गया। मगर प्रसिद्धि मिलती है, अहंकार तृप्त होता है। अगर आप सिर्फ खोपड़ी के बाल ही काटने आते, तो जिसको आप साधु कहते हैं, वो जो साधु नाम का जीव है, उसमें 100 में से 99 लोग खोपड़ी के आधे बाल काटे हुए, मगर उससे प्रसिद्धि मिलती है, सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, मूर्छा तृप्त होती। मूर्छा के लिए अहंकार भोजन है, अहंकार के लिए मूर्छा सहयोगनी है। महावीर कहते हैं, ईर्ष्या समिति पहली समिति है। व्यक्ति जो भी करे होश पूर्वक करे, करने की फिक्र छोड़ दे कि वो क्या कर रहा है, इसकी फिक्र करे कि मैं होश पूर्वक कर रहा हूं कि नहीं। हम सबकी चिंता होती है कि हम क्या कर रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे, सही तो कर रहे हैं, चोरी तो नहीं कर रहे, दान कर रहे हैं, हिंसा तो नहीं कर रहे, अहिंसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पे हमारा जोर है। महावीर का सारा जोर इस पर है कि वो जो कर रहा है वो जाग के कर रहा है या सो के कर रहा है। तो आप अहिंसा कर सकते हैं सोए सोए, और दूसरी तरफ हिंसा जारी रहेगी। कलकत्ते में एक घर में मैं मेहमान था, बहुत बड़े धनपति हैं। सांझ को मैंने देखा कि बाहर कुछ खाटें लगा रखी। मैं पूछा कि क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि अहिंसा के कारण खटमल पैदा हो गए हैं खाटों में। मार तो सकते नहीं, लेकिन उनको धूप में डाल देंगे तो वो मर ही जाएंगे। तो रात को नौकरों को उन पर सुला देते, नौकरों को 2 रुपए रात दे देते सोने की। अभी बड़े मजेदार मामला हुआ। अहिंसक होने की कोशिश कर रही, खटमल न मर जाए, लेकिन 2 रुपए देकर जिस आदमी को सुलाया उसको रात भर खटमल खा रहे, पर उसको 2 रुपए उन्होंने दे दिए, इसलिए कोई अड़चन नहीं मालूम होती। सब मामला साफ हो गया, सुथरा हो गया। एक तरफ अहिंसा को रोक, अहिंसा करने की कोशिश होगी, दूसरी तरफ हिंसा होती चली जाएगी, क्योंकि भीतर से चेतना तो बदल नहीं रही, सिर्फ कृत्य का रूप बदल रहा है। भीतर से आदमी तो बदल नहीं रहा, सिर्फ उसका व्यवहार बदल रहा है। जो व्यवहार को बदलने की कोशिश करेंगे वो पाएंगे कि जो चीज उन्होंने बदली है वो दूसरी तरफ से भीतर प्रवेश कर गई। बड़े आश्चर्य की बात है कि शिकारी, जिनको हम शुद्धतम हिंसक हैं, हमेशा मिलनसार और अच्छे लोग होते। अगर आपकी किसी शिकारी से दोस्ती तो आप चकित होंगे कि वो कितना मिलनसार है हत्यारा। लेकिन अहिंसा की चेष्टा करने वाला व्यक्ति जिसने चेतना को नहीं बदली, अक्सर मिलनसार नहीं होगा, दुष्ट मालूम पड़ेगा, कठोर मालूम पड़ेगा। उसे आप झुका नहीं सकते, वो झुकेगा भी नहीं, मिलने आएगा भी नहीं। क्या कारण है कि शिकारी इतने मिलनसार होते हैं जो हिंसा कर रहे हैं? उनकी हिंसा शिकार में निकल जाती, आदमी की तरफ निकलने की कोई जरूरत नहीं रह जाती।
जो सब तरफ से हिंसा को रोक लेता, उसकी हिंसा आदमी की तरफ निकलनी शुरू हो जाती। अगर अहिंसा को मानने वाले जैनों ने इस देश में किसी भी दूसरे समाज के मुकाबले ज्यादा पैसा इकट्ठा किया तो उसका कारण है क्योंकि हिंसा का सारा रुख बाकी तरफ से तो बच गया। हिंसा और कहीं तो निकल ना सकी, सिर्फ धन की खोज में, धन के खींचने में निकल सकी। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है जो मैं कह रहा हूं कि आपकी वृत्तियां अगर एक तरफ से रोक दी जाएं तो दूसरी तरफ से निकलती। आप जान के हैरान होंगे कि अगर कोई दौड़ने वाला, तेज दौड़ने वाला प्रतियोगी 15 दिन दौड़ने के पहले संभोग ना करे तो उसकी दौड़ की गति ज्यादा होती, अगर संभोग कर ले तो कम हो जाती। अगर परीक्षार्थी सुबह परीक्षा दे और रात संभोग कर ले तो उसकी बुद्धि की तीक्ष्णता कम हो जाती। अगर परीक्षा के समय में संभोग न करे तो उसकी बुद्धि की तीक्ष्णता ज्यादा होती। सैनिकों को पत्नियां नहीं ले जाने दिया जाता क्योंकि अगर वे संभोग कर लें तो उनकी लड़ने की क्षमता कम हो जाती। उनको वासना से दूर रखा जाता ताकि वासना इतनी इकट्ठी हो जाए कि छुरे में प्रवेश कर जाए कि जब वो किसी की हत्या करे तो हत्या काम वासना का कृत्य बन जाए। ये जान के आप चकित होंगे कि जब भी कोई समाज समृद्ध हो जाता है तो उसके हार के दिन करीब आ जाते, क्योंकि उसके सैनिक भी आराम से रहने लगते। जब कोई समाज दीन दरिद्र होता है तो उसके हारने के दिन नहीं होते। कभी भी अत्यंत दरिद्र समाज अगर समृद्ध समाज से टक्कर में पड़ जाए तो समृद्ध को हारना पड़ता है। ये भारत इस अनुभव से गुजर चुका है। 3000 साल निरंतर भारत पर हमले होते रहे और जो भी हमलावर था इस मुल्क पर वो हमेशा गरीब था, दीन था, दुखी था, परेशान था। लेकिन उसकी परेशानी इतनी ज्यादा थी कि हिंसा बन गई। हम यहां बिल्कुल सुखी थे, खाते पीते थे, प्रसन्न थे, आनंदित थे। हमारी कुछ इतनी वासना इकट्ठी नहीं थी कि हिंसा बन जाए। आप देखें, अगर आप 2-4 दिन ब्रह्मचर्य का साधन करें तो आप पाएंगे आपका क्रोध बढ़ गया। बड़ी मजे की बात है। क्रोध बढ़ना नहीं चाहिए ब्रह्मचर्य के साधन से, घटना चाहिए। लेकिन अगर आप 15 दिन ब्रह्मचर्य का साधन करें आपका क्रोध बढ़ जाएगा, क्योंकि जो शक्ति इकट्ठी हो रही है अब वो दूसरा मार्ग खोजेगी। जब तक आपको ध्यान का मार्ग न मिल जाए तब तक ब्रह्मचर्य खतरनाक है, क्योंकि ब्रह्मचारी आदमी दुष्ट हो जाएगा। आप 2-4 दिन उपवास करके देखें, आप दंभी हो जाएंगे, क्रोधी हो जाएंगे। सभी को अनुभव है कि घर में एक आध आदमी धार्मिक हो जाए तो पूरे घर में उपद्रव हो जाता है, क्योंकि वो धार्मिक आदमी सबको सताने की तरकीबें खोजने लगता है। उसकी तरकीबें भली होती है इसलिए उनसे बचना भी मुश्किल। वो तरकीबें भी ऐसी करता है कि आप ये भी नहीं कह सकते कि तुम गलत हो, क्योंकि वो इतना अच्छा है, उपवास करता है, ब्रह्मचर्य साधता है, सुबह से उठ के योगासन करता है। बुराई तो उसमें आप खोज नहीं सकते, ना सिगरेट पीता, ना शराब पीता, ना होटल में जाता, ना सिनेमा देखता, घर में बैठा गीता रामायण पढ़ता है। मगर वो जितना इकट्ठा कर रहा है उतना निकालेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। बहुत मुश्किल है धार्मिक आदमी पाना और चिड़चिड़ा ना हो। जब धार्मिक आदमी चिड़चिड़ा ना हो तो समझना कि ठीक धार्मिक आदमी, लेकिन धार्मिक आदमी चिड़चिड़ा होगा 100 में 99 मौके पर, क्योंकि जो उसने रोका है वो कहीं से निकलेगा, वो चिड़चिड़ाहट बन जाएगा, उपद्रव। आप अहिंसा को थोप सकते हैं, फिर हिंसा नई तरफ से बहने लगेगी। ये जान के आप चकित होंगे कि पूरा जीवन एक इकोनॉमिक्स है, शक्ति का एक अर्थशास्त्र है। आप इस अर्थशास्त्र को सीधा नहीं बदल सकते जब तक कि भीतर का मालिक न बदल जाए। तब तक एक तरफ से झरने को रोकते हैं, दूसरी तरफ से बहना शुरू हो जाता है। महावीर का जोर कृत्य पर नहीं है, कर्ता पर है। आप क्या करते हैं ये बात बहुत विचारणीय नहीं है। आप होश पूर्वक करें, बस इतना ही विचारणीय है। और मजे की बात यह कि होश पूर्वक करने पर जो बुरा है वो होता ही नहीं, क्योंकि बुरे की अनिवार्य शर्त है बेहोशी। ये गणित है। होश पूर्वक करने पर वही होता है जो शुभ है, जो ठीक है, क्योंकि होश से गैर ठीक निकलता ही नहीं। इसलिए महावीर ने ईरिया
पहली समिति कही, होश पूर्वक प्रवृत्ति, भाषा, होश पूर्वक भाषा का व्यवहार, संयम पूर्वक भाषा का व्यवहार। ये संयम उस सीमा तक जाना चाहिए जहां भाषा मौन हो जाए, ईर्ष्या जागरूकता बन जाए, इतना होश हो जाए कि उसका होश न रखना पड़े, कि उसकी अलग से चेष्टा न करना पड़े कि मैं होश रखूं, होश सहज हो जाए तो ईर्ष्या पूरी हुई। भाषा की पूर्णता या भाषा का बोध और भाषा की समिति तब पूरी होती है जब मौन सहज हो जाए। भाषा का उपयोग तभी हो जब अत्यंत जरूरी संवाद हो, आवश्यक हो कि बोलना जरूरी है, और जब बोले तब भाषा का उपयोग हो, जब न बोले तो भीतर भाषा न चलती रहे। अभी आप नहीं भी बोलते तो भीतर भाषा चलती रहती, भीतर तो आप बोलते ही रहते, बाहर कभी कभी चुप रहते हैं, भीतर तो कभी चुप नहीं रहते, सपने तक में चर्चा चलती रहती। ये जो भीतर चलने वाली भाषा है, ये जीवन की ऊर्जा को पिए जा रही, सोसे जा रही। आपका मस्तिष्क विक्षिप्त है, ऐसा ही जैसे कि आप बैठे हो और पैर चला रहे हैं। कुछ लोग बैठ के चलाते रहते, चलते वक्त पैर का चलाना ठीक है क्योंकि पैर के चलने की जरूरत है, लेकिन कुर्सी में बैठ के पैर क्यों हिला रहे, अनावश्यक है। लेकिन आमतौर से अगर कोई कहेगा कि व्यर्थ है तो आपके ख्याल में आ जाएगा। जब आप बोल रहे हैं तब भाषा की जरूरत है, जब आप चुप बैठे हैं तब भीतर भाषा क्यों चल रही है, पैर का हिलना क्यों चल रहा है। महावीर भी 12 वर्ष तक निरंतर मौन में डूब रहे हैं, सिर्फ भाषा समिति को उपलब्ध होने को, कि मालिक हो जाएं शब्द के, शब्द मालिक ना रहे। अभी शब्द आपका मालिक है, आप चाहें भी कि भाषा को बंद करें, वो नहीं होती, वो चलती जाती। आप कहें भी अपने मन से कि चुप हो जा, वो आपकी सुनता नहीं। आप कितना ही कहते रहे वो बोले चला जाता, अंततः आप थक जाते और कहते हैं कि ठीक है चलने दो। धीरे धीरे आप भूल ही जाते हैं कि आप गुलाम हो गए और मन मालिक हो गया है। मन की मालिकियत तोड़ने का उपाय मौन है, और कोई उपाय नहीं है। मन की मालिकियत तोड़ने का एक ही ढंग है कि आप भीतर चलते शब्दों से अपना सहयोग हटा लें, कोऑपरेशन अलग कर लें। भीतर शब्द चलता भी हो तो भी आप उसमें रस ना लें। भीतर शब्द चलता भी हो तो आप ऐसा ही समझें कि कहीं और दूर चल रहा है, मेरा कोई प्रयोजन नहीं, तटस्थ हो जाएं। जब धीरे धीरे आप रस लेना बंद कर देंगे, भाषा गिरने लगेगी, बीच में अंतराल आने लगेंगे। कभी कभी मौन आकाश आ जाएगा, और मौन आकाश इतना अद्भुत अनुभव है। जीवन की पहली झलक तभी मिलती है। दूसरे से बात करने के लिए भाषा, अपने से बात करने के लिए मौन। दूसरे से जुड़ने के लिए भाषा का सेतु चाहिए, और अपने से जुड़ने के लिए भाषा का सेतु खत्म हो जाना चाहिए, मौन की धारा पैदा हो जानी चाहिए। खुद से जुड़ने के लिए बोलने की क्या जरूरत है, लेकिन बोलना इतना रुग्ण हो गया है, ऑब्सेशन, कि आप खुद को 2 हिस्सों में तोड़ लेते। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन पर एक मुकदमा था, वकीलों से परेशान आ गया था, तो उसने अदालत से कहा कि मैं अपनी वकालत खुद ही करना चाहता हूं। चोरी का मामला था, चोरी का इल्जाम था, कानून में कोई बाधा नहीं थी। मजिस्ट्रेट ने कहा कि ठीक है, अगर तुम खुद ही कर सकते हो तो खुद ही कर सकते हो। तो मुल्ला खड़ा होता कटघरे में, कटघरे से बाहर निकलता वकील की तरह खड़ा होता, एक काला कोट ले आया था। काला कोट खड़ा होकर बाहर से पहन के पूछता कटघरे की तरफ, नसरुद्दीन 13 तारीख की रात तुम कहां थे? क्या तुमने चोरी की? क्या तुम इस घर में घुसे? फिर कोट उतार के भाग के कटघरे में जाता, वहां से खड़े होता, क्या मतलब 13 तारीख की रात? मुझे तो कुछ पता ही नहीं, किसकी चोरी हुई, क्या हुआ। वो जवाब सवाल कर रहा है। आप 24 घंटे ये कर रहे हैं, अपने को बांट लेते हैं ताकि बातचीत आसान हो जाए। बेटा अपनी तरफ से भी बोल रहा है, बाप की तरफ से भी बोल रहा है, जवाब भी दे रहा है, पत्नी अपनी तरफ से भी बोल रही, पति क्या कहेगी वो भी बोल रही। जब आप सवाल भीतर चल रहे हैं, भीतर आप खंड कर लेते हैं। खंड किए बिना बोलना बहुत मुश्किल हो जाए, पागलपन मालूम पड़े।
जरा भीतर देखें कि कैसा द्वंद आपने खड़ा कर लिया। महावीर कहते हैं मौन होगा तो द्वंद विसर्जित होगा। जब मौन होंगे तो आप एक हो जाएंगे, जब तक बोलेंगे तब तक बटे रहेंगे। ये बटाव हटना चाहिए। भाषा समिति का अर्थ है दूसरे से बोलना हो तभी बोलना, पहली बात। जब दूसरे से न बोलना हो तो बोलने को बंद कर देना, भीतर चुप हो जाना। दूसरी बात, दूसरे से भी बोलना हो तो दूसरे के हित को ध्यान में रख के बोलना। मुझे बोलना है इसलिए मत बोलना। दूसरा फंस गया है, सुनेगा ही, इसलिए मत बोलना। तीसरी बात, जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य ही है, ऐसा पक्का हो तो ही बोलना, अन्यथा मत बोलना। क्योंकि जो बोला जा रहा है वो दूसरे में प्रविष्ट कर रहा है, दूसरे के जीवन को प्रभावित करेगा, अनंत जन्मों तक प्रभावित करेगा। इसलिए खतरनाक बात है दूसरे के जीवन को गलत मार्ग दे देना, उसे भटका देना, पाप है। इसलिए महावीर कहते हैं जो पूर्ण निश्चय से स्वयं का अनुभव हो वही बोलना, दूसरे के हित में हो तो ही बोलना, क्योंकि पूर्ण अनुभव भी हो आपको सत्य का और दूसरे को उसकी जरूरत ही ना हो। अभी वो घड़ी ना आई हो जब वो सत्य को सुन सके, अभी वो समय ना आया हो जब वो सत्य को समझ सके, अभी उसके ऊपर ये बोझ हो जाए और उसके जीवन को बोझिल कर दे तो मत बोलना। और उतने शब्दों में बोलना जिनमें एक भी शब्द ज्यादा ना हो, टेलीग्राफिक बोलना। जो काम 5 शब्दों में हो सके वो 5 में ही करना, 50 में मत करना। अगर भाषा पर कोई व्यक्ति इतना होश साध ले तो ध्यान अपने आप घटित होना शुरू हो जाए। भाषा की विक्षिप्तता ही ध्यान में बात है। और अगर आप भाषा से पीछे हट सकें तो आप बच्चे की तरह सरल हो जाएंगे, जैसे आप जन्मे थे बिना भाषा के, बिना शब्दों के थे, लेकिन कोई भी आवरण न था विचार का। वैसे ही आप फिर हल्के, ताजे, शुद्ध और नए हो जाएंगे। ध्यानी पुनः बचपन को उपलब्ध हो जाता है, उसी निर्दोषता को। तीसरी समिति है ऐषणा। महावीर कहते हैं जब तक शरीर है तब तक शरीर को संभालने की जरूरत होगी। संभालने की, सजाने की जरूरत नहीं है, लेकिन संभालने की जरूरत होगी। भोजन चाहिए पड़ेगा, पानी चाहिए पड़ेगा, वस्त्र चाहिए पड़ सकते हैं, कहीं छाया की जरूरत होगी। तो महावीर ऐषणा समिति में कहते हैं कि जीवन को चलाने के लिए जो अत्यंत जरूरी हो उसका होश पूर्वक विचार करके अत्यंत होश से उतना ही स्वीकार करना। ऐषणा को, वासना को सीमित कर लेना अत्यंत आखिरी तल पर। अगर एक बार भोजन से जीवन पर्याप्त चल जाता हो तो 2 बार का भोजन व्यर्थ होगा, वासना हो जाएगी। अगर 4 घंटे सोने से नींद पूरी हो जाती हो, शरीर ताजा हो जाता हो और जीवन चल जाता हो, तो 8 घंटे की नींद भोग होगी, रोग पैदा करेगी। जितने से चल जाता हो जीवन, इस फर्क को समझ लें। हम जीवन को चलाने के लिए नहीं जीते, जीवन को चलाने के लिए नहीं भोगते, बल्कि भोगने के लिए ही जीते। कितना भोग ले, कितना ज्यादा भोग ले, उसके लिए ही जीते। जीवन का जैसे लक्ष्य एक है कि इंद्रियों को कितना भर ले। महावीर कहते हैं ऐसा व्यक्ति अपने ही हाथों, अपनी ही वासनाओं में डूब के नष्ट हो जाता है, अपनी ही दौड़ धूप में नष्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसे कोई सुख भी मिल पाता हो, कोई सुख नहीं मिल पाता, स्वस्थ भी नहीं हो पाता, सुख होना तो बहुत दूर है। जितना इन वासनाओं की दौड़ बढ़ती है उतना टूटता जाता है, उतना बोझ से भरता जाता है। ये बड़े मजे की बात है कि गरीब आदमी को तो शायद भोजन में रस भी आता हो,
अमीर आदमी को भोजन में कुछ रस नहीं आता, सिर्फ और नई बीमारियों के दर्शन होते हैं। चिकित्सक कहते हैं कि दुनिया में भूख से कम लोग मरते हैं, भोजन से ज्यादा लोग मरते हैं। 50% बीमारी तो ज्यादा भोजन से ही पैदा होती है। जितना आप खाते हैं उससे आधे से आपका पेट भरता, आधे से आपके डॉक्टर का पेट भरता। इससे कोई सुख तो उपलब्ध नहीं होता, स्वास्थ्य भी खो जाता है। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन एक गांव की सबसे गरीब गली में दर्जी का काम करता था। इतना कमा पाता था मुश्किल से कि रोटी रोजी का बच्चे पल जाएं, काम चल जाए। मगर एक व्यसन था उसे कि हर रविवार को 1 रुपया जरूर 7 दिन में बचा लेता था लॉटरी का टिकट खरीदने को। ऐसा 12 साल तक करता रहा। न कभी लॉटरी मिली, न कभी उसने सोचा कि मिलेगी, बल्कि एक आदत हो गई थी कि हर रविवार को एक जाके लॉटरी की टिकट खरीद लेनी। लेकिन एक रात 8-9 बजे अपने काम में व्यस्त था, काट रहा था कपड़े, दरवाजे पर कार आके रुकी। उस गली में तो कार कभी आती भी नहीं थी, बड़ी गाड़ी। कोई उतरा, 2 बड़े सम्मानित व्यक्ति दरवाजे पर दस्तक दी। नसरुद्दीन ने दरवाजा खोला। उन्होंने पीठ ठोकी नसरुद्दीन की, कहा कि तुम सौभाग्यशाली हो, लॉटरी मिल गई, 10 लाख रुपए। नसरुद्दीन तो होश ही खो बैठा। कैंची वहीं फेंकी, कपड़ों को लात मारी, बाहर निकला, दरवाजे पर ताला लगा के चाबी कुएं में फेंकी। साल भर उस गांव में ऐसी कोई वेश्या न थी जो नसरुद्दीन के भवन में न आई हो। ऐसा कोई शराब न थी जो उसने न पी हो। ऐसा कोई दुष्कर्म न था जो उसने न किया हो। साल भर में 10 लाख रुपए उसने बर्बाद कर दिए। और साथ ही जिसका उसे कभी ख्याल ही नहीं था, जो जिंदगी से उसके साथ था, स्वास्थ्य, वो भी बर्बाद कर दिया। क्योंकि रात सोने को मौका न मिले, रात भर नाच गान शराब। साल भर बाद जब पैसा हाथ में ना रहा, तब उसे ख्याल आया कि मैं भी कैसे नरक में जी रहा। वापस लौटा, कुएं में उतर के अपनी चाबी खोजी, दरवाजा खोला, दुकान फिर शुरू कर दी। लेकिन पुरानी आदत, बस वो रविवार को 1 रुपए की टिकट खरीदता रहा। 2 साल बाद फिर कार आके रुकी, कोई दरवाजे पर उतरा, वही लोग, उन्होंने आकर फिर पीठ थोपी और कहा कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, दोबारा तुझे लॉटरी का पुरस्कार मिल गया 10 लाख रुपया। नसरुद्दीन ने माथा पीट लिया। उसने कहा, माय गॉड, हैव आई टू गो all that hell, through that all that hell again? क्या उस नरक से फिर मुझे गुजरना पड़ेगा? गुजरना पड़ा होगा, क्योंकि 10 लाख हाथ में आ जाए तो करो भी क्या। लेकिन उसे अनुभव है कि वो 1 वर्ष नरक हो गया। धन स्वर्ग तो नहीं लाता, नरक के सब द्वार खुले छोड़ देता, और जिनमें जरा भी उत्सुकता है वो नरक के द्वार में प्रविष्ट हो जाते। ऐसा का अर्थ है लस्ट फॉर लाइफ, जीवन की ऐशना, और जीवन की ऐशना वासना बन जाती। महावीर कहते हैं कि जिन्हें परम जीवन जानना है, उन्हें अपनी ऊर्जा को खींच लेना होगा व्यर्थ की वासनाओं से। मिनिमम, जो न्यूनतम जीवन के लिए जरूरी है, उतना ही जितने जीवन से साधना हो सके, उतना ही जितना जीवन ध्यान बन सके, उतना ही जितने से जीवन की ऊर्जा प्रवाहित रह सके और मोक्ष की तरफ बह सके। महावीर ये नहीं कहते कि जीवन की धारा को तोड़ देना, लेकिन शुद्धतम कर लेना, अत्यंत अनिवार्य पर ले आना ही त्याग है। ऐसा का अर्थ हुआ उतना ही मांगना, उतना ही लेना, उतना ही साथ रखना जिससे रत्ती भर ज्यादा जरूरी ना हो। संग्रह मत करना।
जीसस ने कहा है अपने शिष्यों से, देखो पक्षियों की तरफ, वे कोई संग्रह नहीं करते। देखो लिली के फूलों की तरफ, उन्हें कल की कोई चिंता नहीं। जिस दिन तुम भी पक्षियों की तरह संग्रह नहीं करोगे और फूलों की तरह कल की चिंता से मुक्त हो जाओगे, उस दिन तुम्हारे और परमात्मा के राज्य में कोई भी फासला नहीं। कल की चिंता वासनाग्रस्त व्यक्ति को करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वासना के लिए भविष्य चाहिए। ध्यान करना हो तो अभी हो सकता है, भोग करना हो तो कल ही हो सकता है। भोग के लिए विस्तार चाहिए, समय चाहिए, तैयारी चाहिए, साधन चाहिए, कोई दूसरे को खोजना पड़ेगा। भोग अकेले नहीं हो सकता। ध्यान अभी हो सकता है, लेकिन बड़ी अद्भुत दुनिया, लोग कहते हैं ध्यान कल करेंगे, भोग अभी कर लें। भोग तो भविष्य में ही हो सकता है। जिन्होंने जीवन का परम सत्य जाना है, उनका कहना है कि समय की खोज ही वासना के कारण हुई है। वासना ही समय का फैलाव है। ये जो इतना भविष्य दिखाई पड़ता है, ये हमारी वासना का फैलाव है, क्योंकि हमें इतने में पूरा होता नहीं दिखाई पड़ता। और कुछ लोग कहते हैं, और ठीक कहते हैं, बुद्ध ने कहा है कि लोग अगले जन्म में भी इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि उन्हें पक्का पता है कि वासनाएं इतनी ज्यादा हैं, इसी जन्म में पूरी नहीं हो पाएंगी। अगला जन्म चाहिए है या नहीं, ये सवाल नहीं है, लेकिन अगला जन्म चाहिए। जब कोई दो व्यक्ति प्रेम में पड़ जाते हैं तो अक्सर प्रेमी पुनर्जन्म में विश्वास करने लगते हैं। प्रेमी और पुनर्जन्म में विश्वास न करे, ये जरा मुश्किल है। मुसलमान प्रेमी भी, ईसाई प्रेमी भी पुनर्जन्म में विश्वास करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि प्रेम इतने से जीवन में पूरा कैसे हो सकता है, और जीवन चाहिए। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत प्रेमियों ने खोजा होगा, क्योंकि उनके लिए जीवन छोटा मालूम पड़ता है, वासना बड़ी मालूम पड़ती। तो इतनी बड़ी वासना के लिए इतना छोटा जीवन तर्कहीन मालूम होता, संगत नहीं मालूम होता। अगर दुनिया में कोई भी व्यवस्था है तो जितनी वासना उतना ही जीवन चाहिए, इसलिए अनंत फैलाओ। महावीर कहते हैं, तुम रुक जाना क्षण पर, कल की भी चिंता आज मत लेना, नहीं तो संसार निर्मित होता है। आज की चिंता आज काफी है, और आज की चिंता चिंता नहीं होती। तो महावीर तो सुबह उठ के अपने पेट को देखेंगे कि भूख लगी तो ही गांव में भिक्षा के लिए जाएंगे। ऐसा भी नहीं कि आदत बस रोज भिक्षा के लिए जाना है, 11 बजे तो रोज भिक्षा के लिए चले जाएंगे। महावीर के 12 वर्षों के साधना काल में कहा जाता है कि कुल उन्होंने 365 दिन भिक्षा मांगी, मतलब 12 साल में 1 साल भिक्षा मांगी। कभी महीना भीख मांगने नहीं गए, कभी 2 महीना नहीं गए, कभी 10 दिन, कभी 8 दिन, कभी 4 दिन। कोई नियम नहीं था, कोई कसम भी नहीं थी, कोई व्रत भी नहीं लिया था। ये समझने जैसी बात है। ये नहीं तय किया था कि 10 दिन खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो दूसरी तरफ की जाती है। महावीर प्रतीक्षा करेंगे, जब शरीर ही कहेगा कि अब भोजन चाहिए तो वे उठेंगे। और उन्होंने एक और अद्भुत सूत्र निकाला था जो सिर्फ महावीर का है, जो दुनिया में किसी दूसरे सिद्ध पुरुष ने जिसकी बात नहीं कही। वो बहुत ही अनूठा है। महावीर ने एक सूत्र निकाला था कि जब पेट में भूख लगती तो वे सोचते कि भूख लगती है, देखते, साक्षी बनते, भूख इतनी है कि भोजन की जरूरत है, तो भिक्षा मांगने जाते। लेकिन वो कहते, तय कर लेते उस सुबह ही कि ऐसी स्थिति में भिक्षा मिलेगी तो ही समझूंगा कि मेरे भाग्य में, नहीं तो नहीं लूंगा। जैसे उस घर के सामने एक काली गाय खड़ी होगी, जो स्त्री भिक्षा देगी वो गर्भिणी होगी, कि एक बच्चे को अपने गोदी में लिए होगी, कि 2 आदमी दरवाजे पर लड़ रहे होंगे। कुछ तय कर लेते सुबह और फिर भिक्षा मांगने निकलते। अगर उस दिन उस वैसी कोई स्थिति बन जाती, बड़ी संयोग की बात है, बन जाती तो भिक्षा ले लेते, नहीं बनती तो वापस लौट आते। कहते कि मेरे भाग्य में नहीं। शरीर को भूख लगी जरूर, लेकिन मेरी नियति में नहीं, मेरे पिछले कर्मों का हिस्सा नहीं। भूख मेरी नियति में है तो आज मैं भूखा रहूंगा। आश्चर्य है कि 12 वर्ष में 365 बार भी मिल गई भिक्षा, लेकिन महावीर निश्चिंत लौटाते कि जो भाग्य में नहीं है वो नहीं।
जो नियति में नहीं है वो नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब करता नहीं रहा, अब मैं भीख मांगने नहीं जा रहा हूं। अगर ये पूरा अस्तित्व मुझे जिलाए रखना चाहता है आज, तो भिक्षा का इंतजाम जुटा देगा, मेरी शर्त पूरी कर देगा। नहीं शर्त पूरी करता, उसका मतलब है कि अस्तित्व को आज भोजन देने की कोई जरूरत नहीं। और बड़े आश्चर्य की बात है कि महावीर रुग्ण नहीं हुए, महावीर दीनहीन नहीं हो गए इन 12 वर्षों में, सूख नहीं गए। इतना संतोषी व्यक्ति किसी और ही दिशा से भोजन को पाना शुरू कर देगा। इतने संतुष्ट व्यक्ति को, जिसने नियति पर सब छोड़ दिया, भोजन भी, जैसे पूरा अस्तित्व अपने हाथों में संभाल लेता है। और अगर अस्तित्व चांद तारों को चला सकता है, फूलों को खिला सकता है, वृक्षों को बड़ा कर सकता है, नदियों को बहा सकता है, अगर इतना बड़ा आयोजन अस्तित्व करता है, तो महावीर के छोटे से पेट और शरीर की चिंता नहीं कर सकता, ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं। तो महावीर कहते कि अगर अस्तित्व चलाना चाहता है तो ही मैं चलने को, मेरी कोई वासना चलने की नहीं है। आप चलने की वासना से जब तक जीते हैं तब तक संसार को निर्मित करते हैं। जिस दिन आप ठहर जाते हैं, संसार की धारा जहां ले जाती है वहां जाते, उस दिन आप मुक्त होने लगे। तो महावीर ने ऐषणा, भोजन, वस्त्र, सुरक्षा, सबको सीमित कर देना है अंतिम बिंदु पर, कि उसके पार मृत्यु है, उसके इस पार जीवन है, ठीक मध्य में। चौथा, आदान निक्षेप। लोग जो दें उसमें भी सीमा रखनी और होश रखना। सन्यासी को अक्सर लोग देने को उत्सुक हो जाते हैं। जिसके पास कुछ नहीं है, जिसने सब छोड़ा, एक अर्थ में सभी लोग उसको देने के लिए आतुर हो जाते। तो महावीर ने कहा आदान निक्षेप। लोग दें सिर्फ इसलिए कि किसी ने दिया मत ले लेना, सिर्फ इसलिए कि मिल रहा था। क्या करें, हमने कुछ मांगा न था, हमने कुछ कहा न था, बिना कहे मिला, बिना मांगे मिला। तो भी महावीर कहते हैं तुम्हारी जरूरत हो तो ही लेना, अन्यथा धन्यवाद दे के आगे बढ़ जाना, मत लेना। और 5वां है उच्चार या उत्सर्ग निक्षेप। ये बहुत बहुमूल्य है। महावीर ने कहा है कि मल मूत्र, किसी को दुख हो, किसी को पीड़ा हो, दुर्गंध आए, किसी जीव का जीवन नष्ट हो, ऐसी जगह मलमूत्र मत छोड़ना। ऐसी जगह खोजना, साफ सुथरी, सीधी सपाट, देखकर होशपूर्वक कि कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई जीव जंतु आपके मलमूत्र में दबके तो नहीं मर जाएगा। ऐसी जगह खोजना कि किसी को आपके मलमूत्र से कठिनाई तो न होगी, कोई देख के पीड़ा तो अनुभव नहीं करेगा, कोई दुर्गंध से तो परेशान नहीं होगा। ये तो इसका मोटा अर्थ है जो जैन साधु पकड़े हुए। इसका सूक्ष्म अर्थ बहुत गहरा है जिस पर पकड़ खो गई। मलमूत्र ही केवल मलमूत्र नहीं है। आप जो भी अपने बाहर छोड़ते हैं वो सभी मलमूत्र है। आपकी सभी इंद्रियों से जो व्यर्थ हो गया है वो बाहर छूटता है। आपको पता नहीं कि आपकी आंख भी कचरा बाहर फेंकती है, आपके हाथ का स्पर्श भी कचरा बाहर फेंकता है, आपके कान, आपकी जीभ सब कचरा बाहर फेंकते हैं। असल में जो भी आप भीतर लेते हैं उस सबको किसी न किसी रूप में बाहर फेंकना पड़ता है। जो भी बाहर से आया उसे बाहर फेंकना पड़ेगा। आपने भोजन किया तो या तो पच जाएगा, खून बन जाएगा, मल होकर निकल जाएगा। नहीं पचा तो वमन हो जाएगी। लेकिन जो भी बाहर से लिया है वो बाहर जाएगा। जो भीतर का है वही भीतर रहेगा, बाकी तो सब बाहर जाएगा। आपने शास्त्र पढ़ लिया, अगर पच गया तो आपका जीवन बन जाएगा, अगर नहीं पचा तो आप किसी की खोपड़ी पर उसे मलमूत्र की तरह छोड़ेंगे। आपने कुछ भी भोगा, अगर पच गया, नहीं पचा
तो आपका भोग भी कचरे की तरफ चारों तरफ दिखाई पड़ेगा। आप पूरे समय अपने से रेडिएट कर रहे हैं विद्युत की तरंगे जो आपके भीतर कचरा हो गई है। तो महावीर कहते हैं कि अपने कचरे को, अपने मलमूत्र को, इसमें सभी कुछ सम्मिलित है जो आपके भीतर गया और जो बाहर फेंकना पड़ेगा। सभी कुछ सम्मिलित है, आपके शब्द, आपके शास्त्र, आपका ज्ञान, आपने आंखों से जो पिया, कानों से जो सुना, नाक से जो गंध ली, वो सब बाहर फेंकी जाएगी। इससे दूसरे को कोई भी पीड़ा और कष्ट न हो, इससे दूसरे की हिंसा ना हो। इसको महावीर ने उच्चार समिति कहा है। जो भी बाहर जाए उससे किसी को पीड़ा ना हो। ये बड़े मजे की बात है और कई दफा कितनी जटिल हो जाती। जैन साधु किसी को छुएगा नहीं, मगर वो इसलिए नहीं छू रहा है कि कहीं दूसरे को छूने से अपवित्र ना हो जाए। महावीर का प्रयोजन बिल्कुल दूसरा है, दूसरे को मत छूना कि कहीं दूसरा तुम्हारी अपवित्रता से न भर जाए। मगर आदमी का अहंकार बड़ा कुशल, उसमें से रास्ते निकाल लेता। जैन साधु संभल के चलता, किसी को छूना ले, वो सोच रहा है कि वो अपवित्र ना हो जाए। कोई पापी को छू ले तो कोई अपवित्र ना हो जाए। नहीं, महावीर कहते हैं दूसरे को छूते वक्त आपके हाथ से जो ऊर्जा जा रही, शरीर से जो ऊर्जा जा रही, वो दूसरे को दुख, कष्ट, हानि न पहुंचाए। ये हानियां कई तरह की हो सकती। जैन साधु स्त्री को नहीं छुएगा इस कारण कि कहीं स्त्री की वासना उसमें प्रवेश न कर जाए। ये मूर्खतापूर्ण बात है। साधु को तो कम से कम इस स्थिति में होना चाहिए कि दूसरे उसे प्रभावित न कर सकेंगे। कारण बिल्कुल दूसरा है। महावीर की नजर दूसरी है। महावीर कहते हैं स्त्री को मत छूना कि कहीं तुम्हारी वासना उसे सजग न कर दे, कहीं तुम्हारी वासना उसमें प्रविष्ट होकर उसे पीड़ा और हिंसा का कारण न बन जाए। महावीर की पूरी चिंता एक है कि तुम्हारे कारण किसी को किसी तरह की हानि और दुख और पीड़ा का उपाय न हो। तुम अपने से जो भी छोड़ना वो इस तरह छोड़ना। ये अगर ठीक से पकड़ा जाए तो बहुमूल्य है, अगर क्षुद्रता से पकड़ा जाए तो इससे बड़ी मजाक की स्थिति पैदा हो जाती, हास्यास्पद हो जाता। जैन साधुओं का एक वर्ग है जो मुंह पे पट्टी बांधे हुए, वो इस उच्चार समिति कि कहीं श्वास से कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई हवा का जीव जंतु न मर जाए। बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, लेकिन हास्यास्पद हो गई। मजाक कर लिया, क्षुद्र पर ले आए चीजों को। तब तो हिलने डुलने से भी कोई मर रहा है, श्वास लेने से भी कोई मर ही रहा है। एक श्वास में कोई 1 लाख कीटाणु नष्ट हो जाते। महावीर के हिसाब से नहीं, विज्ञान के हिसाब से वो तो नष्ट हो ही रहे हैं। वो कागज की या कपड़े की पट्टी उनको रोक नहीं सकती, वो इतने सूक्ष्म। इसलिए तो लाखों एक श्वास में नष्ट होते। इतने सूक्ष्म आंख से देखे नहीं जा सकते, सिर्फ दूरबीन से देखे जा सकते, खुर्दबीन से देखे जा सकते। वो तो नष्ट हो ही रहे, लेकिन एक मजाक कर लिया। लेकिन मुंह पे पट्टी बांध के आदमी समझ रहा है सब ठीक हो गया, समिति पूरी हो गई। समिति को बहुत क्षुद्र जगह ले आए। बुरा नहीं है, बांध लेने में कुछ हर्जा नहीं, लेकिन बांध लेने को बड़ा गौरव समझ लेना ना समझिए। बांध लेना ठीक है, जितना कम हिंसा हो उतना ठीक है, लेकिन इसे साधना समझ लेना या सिद्धि समझ लेना और समझ लेना कि कोई बहुत ऊंची बात हो गई और जो नाक पर पट्टी नहीं बांधे हैं पापी हैं और नरक जाएंगे, भ्रांति हो गई। ये 5 समितियां हैं और 3 गुप्तियां हैं, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। गुप्ति का अर्थ है सिकोड़ना और गुप्त करना। मनोगुप्ति का अर्थ है अपने मन के फैलाव को सिकोड़ना। आपका मन बड़ा फैला हुआ है, ये आकाश भी छोटा है, इससे भी ज्यादा फैला हुआ है। आप फैलाते रहते हैं मन को। बंबई में रहते होंगे लेकिन मन न्यूयॉर्क में घूमता रहता है कि लंदन में घूमता रहता है कि कब यात्रा पर निकल जाएं।
मन फैलता चला जाता है। जापान की एक कंपनी 1975 के लिए चांद पर जाने के टिकट बेच रही, काफी दाम है, लेकिन सभी लोगों को मिल नहीं रहे, क्यों लग गया। आदमी का मन अभी 1975 को देख है, आप बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे, और चांद पे कुछ है नहीं, कुछ है भी नहीं देखने योग, लेकिन फिर भी चांद पे जाने का मन है। मन फैलना चाहता है, मन जितना फैल जाए उतना रस लेता है। तो महावीर कहते हैं मन को सिकोड़ना, उसे इतना सिकोड़ लेना कि वो तुम्हारे सिर्फ हृदय में रह जाए, कहीं भी उसका फैलाव ना हो। किसी वासना में, किसी इच्छा में, किसी ऐषणा में उसको मत फैलाना, खींचते जाना। और जिस दिन मन शुद्ध हृदय में ठहर जाता है, उस दिन अद्भुत आनंद का जन्म होता है। नरक है हमारे मन का फैलाव, और आप फैलाए चले जाते हैं। शेख चिल्ली की कहानी आपने पढ़ी, जो फैलाए चला जाता है और बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। दूध बेच के घर लौट रहा है, दूध बेचने जा रहा है, सिर्फ दूध रखे हुए, और ख्याल आता है कि दूध अगर बिक गया तो 4 आने मिलेंगे। अगर ऐसा ही होता रहा तो आधे साल में एक भैंस अपनी खरीद लूंगा। अगर भैंस खरीद ली, उसके बच्चे होंगे, बढ़ता जाएगा धन, फिर शादी कर लूंगा, शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, छोटा बच्चा किलकारी मारेगा, गोदी में बैठेगा, दाढ़ी खींचेगा, कहेगा बाबा, गिर न जाए उसे संभालने को बच्चे को, उसने हाथ नीचा किया, वो जो सिर पर मटकी थी वो नीचे गिर के फूट गई, वो 4 आने भी हाथ से गए। मगर ये शेख चिल्ली की कहानी नहीं, आदमी के मन की कहानी। मन शेख चिल्ली है, आपका सबका मन हिसाब लगा रहा है, ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा होता चला जाएगा, और डर यह है कि कहीं मटकी न फूट जाए। अक्सर फूट जाती, अंत में जीवन के आदमी पाता है कि मटकी फूट गई, 4 आने हाथ के भी खो गए। महावीर कहते हैं मन को सिकोड़ना, जितना फैला हुआ मन उतना दुख, ये सूत्र है। जितना सिकड़ा हुआ मन उतना सुख। मन अगर बिल्कुल शून्य पर आ जाए तो ध्यान हो जाता है। जब मन इतना सिकुड़ जाता है कि कुछ भी सिकुड़ने को नहीं बचता, बिल्कुल सेंटर पर, केंद्र पर आ गया, सब किरणें सिकुड़ के आ गई वापस, अपने ही घोंसले में लौट आया मन, उसको महावीर कहते हैं मनोगुप्ति, वचन गुप्ति। शब्दों को भी मत फैलाना, क्योंकि शब्द जाल में डाल देते हैं। किसी से बोले कि उपद्रव शुरू हुआ, संबंध निर्मित हुआ। बोलने का अर्थ है दूसरे तक पहुंचे, बोलना एक सेतु है, दूसरे से संबंध निर्माण करना है। झंझट होगी। आपने अच्छी ही बात कही हो तो भी जरूरी नहीं कि दूसरा अच्छी ही तरह ले, दूसरा अपने ढंग से लेगा। बोल के उपद्रव बनता है। आप ख्याल करें अपनी जिंदगी में, आपने जितने उपद्रव झगड़े जहां से खड़े किए होंगे वो सब बोल के हुए होंगे। काश आप चुप रह जाते तो शायद जिंदगी और ढंग की होती। तो जब बोलना ऐसा लगे कि किसी के हित में नहीं है तब रोक लेना। लेकिन हम चाहते हैं, बोले चले जाते हैं, कुछ भी कहे चले जाते हैं। मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन एक ट्रेन में चल रहा है, पास में ही एक आदमी बैठा हुआ शांति से अपना अखबार पढ़ रहा है, लेकिन मुल्ला बेचैन कि अखबार अलग करे तो कुछ बातचीत हो। इसलिए ट्रेन में लोग जल्दी बातचीत शुरू कर देते हैं और ऐसी बातें कह देते हैं अजनबियों से जो उन्होंने अपने घर में अपनी पत्नी या अपने पति से भी ना कही होंगी। अजनबियों से कन्फेशन कर देते, क्योंकि बोलने की बेचैनी, गाड़ी में बैठे बैठे बेचैन। नसरुद्दीन ने पूछा कि आप मुसलमान हैं क्या? मुसलमान मालूम होते? उस आदमी ने सिर्फ अखबार से उखाड़ नजर कहा कि नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूं। वो थोड़ा डरा दी, ये आदमी मुसलमान दिखता है, कहीं मुसलमान हूं ऐसा कहूं भी या मुसलमान होता तो झंझट होती। ये फिर आगे बढ़ाता बात को, मामला खत्म हो गया। वो आदमी मुसलमान है भी नहीं, फिर अपना अखबार पढ़ने लगा। लेकिन नसरुद्दीन ने कहा कि बिल्कुल निश्चित, निश्चय ही मुसलमान नहीं है। उस आदमी ने कहा कह तो दिया आपसे, इसमें निश्चय की क्या बात, मुसलमान नहीं हूं। नसरुद्दीन फिर थोड़ी देर में बोला एब्सोल्युटली, बिल्कुल पक्का।
उस आदमी ने झंझट छुड़ाने के लिए कि अखबार न पढ़ने लगा, ये आदमी कहा कि हाँ भाई हूं, गलती हो गई जो कह दिया कि नहीं। तो नसरुद्दीन ने कहा फनी, यू डोंट लुक लाइक ए मोहम्मद, मुसलमान जैसे दिखाई नहीं पड़ते। इसी ने उसको मुसलमान हूं ऐसा कहलवा दिया 3 बार, और अब कह रहा है कि आप मुसलमान जैसे दिखाई नहीं पड़ते। महावीर कहते हैं कि वचन व्यर्थ बाहर न जाए। और सार्थक कितने वचन हैं? अगर आप 24 घंटे देखेंगे, हिसाब रखेंगे, तो आप पाएंगे कि मुश्किल से 10-5 वाक्य से काम चल जाता। गूंगे रहने से भी काम चल जाता। लेकिन बोले जा रहे, गूंगे तक बोले जाते हैं, गूंगों तक को भी चैन नहीं। मैंने सुना एक फैक्ट्री में गूंगी स्त्रियों को काम देने का मालिक ने इंतजाम किया, और एक 10-12 स्त्रियों का मंडल, गूंगी स्त्रियों का काम ऐसा था कि हाथ से ही करने का था, लेकिन गूंगी स्त्रियां इशारे से एक दूसरे से बातचीत करती जाती। फिर एक पुरुष को भी, जो गूंगा था, उसको भी उसी डिपार्टमेंट में भेज दिया कि ठीक रहेगा, वहां इतने गूंगे हैं, तुम भी उनके साथ रहोगे। उसने 3 दिन बाद आके कागज पर लिख के कहा कि मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लो। क्या बात, वो औरतें बहुत बातें करती, मेरा सिर खा गई। वो तो सब गूंगी है, गूंगे से क्या होता है, वो सब इशारा कर रही है एक दूसरे को, मैं अकेला वहां फंस गया हूं। औरतें गूंगी हो तो भी क्या फर्क पड़ता है, औरतें ही हैं। उसने कहा वहां तो मेरी जान निकल जाएगी, और मैं तो समझता हूं उनके इशारे का मतलब क्या है, क्योंकि मैं भी गूंगा हूं। बड़ी बातचीत हो रही, गूंगे तक बातचीत में लगे। तो हम जो बोलने वाले हैं, महावीर कहते हैं, उनको धीरे धीरे गूंगे होने की कला सीखनी चाहिए। वचन को रोक लेना है, वचन गुप्ती संभालना है, भीतर जल्दी नहीं करनी। व्यर्थ को तो रोक ही लेना है, सार्थक को भी भीतर रोकना है, ताकि वो बीज की तरह भूमि में रुका रह जाए, अंकुरित हो सके। पर हम सार्थक व्यर्थ सब फेंके जा रहे हैं, उलीचे जा रहे हैं। और तीसरा महावीर कहते हैं काय गुप्ती, शरीर को भी सिकोड़ना है। ये एक प्रक्रिया है महावीर की खास। चलते, उठते, बैठते ऐसे चलना है जैसे शरीर सिकुड़ता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। आप जान के हैरान होंगे कि शरीर का विस्तार आपकी वासना का विस्तार है। शरीर का विस्तार आपकी कल्पना पर निर्भर है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जिन मुल्कों में लोग लंबे होते हैं, उनमें वो लंबे होते चले जाते हैं। उसका कारण वंशानुगत तो है ही, लेकिन आसपास लंबे लोगों को देखकर बच्चे को लंबे होने की कल्पना प्रगाढ़ होती। जहां ठिगने लोग होते हैं, वहां ठिगने होते चले जाते। बर्नर्ड शॉ मरने के पहले, कुछ वर्ष पहले, लंदन के आसपास के सब मरघटों में गया, ये देखने कि किस गांव में सबसे ज्यादा लंबी उम्र तक लोग जीते। आखिर उसने एक गांव खोज लिया जिसमें एक कब्र पर पत्थर लगा हुआ था कि यह आदमी 17वीं सदी में जन्मा, 18वीं सदी में कम उम्र में ही 100 वर्ष बाद मर गया। बर्नर्ड शॉ ने उसी गांव में रहने का तय कर लिया। उसके मित्रों ने पूछा तुम्हारा मतलब क्या? उसने कहा जिस गांव में लोग सोचते हैं कि 100 वर्ष में मरना, कम उम्र में मरना, उस गांव में ज्यादा जीने का उपाय है, कल्पना को फैलाओ है। अगर पुराने ऋषि बच्चों को आशीर्वाद देते थे कि शतायु हो, 100 वर्ष तक जी, तो कोई उनके आशीर्वाद से कोई 100 वर्ष तक नहीं जी सकता। लेकिन अगर जहां सब बड़े बूढ़े कह रहे हो कि 100 वर्ष तक जी, वहां बच्चे की कल्पना 100 वर्ष तक जीने की प्रगाढ़ हो जाएगी। वो कल्पना शरीर को खींचेगी। कई बार जोशी आदमियों को मार देते, वो कह देते हैं कि बस अब तो अंतिम समय आ गया, 2 ही साल में आपका मरना है। जोशी कह रहा है ये इसलिए नहीं कि आदमी 2 साल में मरने ही वाला था,
बल्कि ये आदमी मर जाएगा 2 साल में, क्योंकि जोशी ने कहा। अब ये 2 साल सिर्फ सोचते रहेगा कि मरे, अब दिन करीब आ रहे हैं। ये सिकुड़ने लगेगा, ये भीतर से मरने लगेगा, मरने की तैयारी जुटाने लगेगा, ये मर भी जाएगा। भविष्यवाणियां मृत्यु की सफल हो जाती हैं, क्योंकि भविष्यवाणियां कल्पना को गति दे देती। आपका मन बड़ा शक्तिशाली है। तो महावीर कहते हैं काय गुप्ती, शरीर को सिकोड़ना और शरीर को ऐसा अनुभव करना कि छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। 2 प्रयोग हैं। एक प्रयोग ब्रह्मवादियों ने, शंकर ने, उपनिषद के ऋषियों ने किया है। वो कहते हैं शरीर को फैलाना फैलाना फैलाना, इतना फैलाने की कल्पना करना कि सारा ब्रह्मांड शरीर में समा जाए। जिस दिन ऐसा अनुभव होने लगे कि चांद तारे मेरे भीतर चलने लगे, सूर्य मेरे भीतर उगने लगा, वृक्ष मेरे भीतर खिलने लगे, सारा जगत मेरे भीतर चल रहा है, उस दिन ब्रह्म का अनुभव हो जाएगा। ये भी सच है। अगर इतना फैलाव हो जाए कि मैं ही बचूं और सब मेरे भीतर समा जाए, तो भी व्यक्ति सत्य को उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि क्षुद्र अहंकार से मुक्त हो जाता है। दूसरा उपाय है मैं को इतना सिकोड़ते जाना, इतने सिकोड़ते जाना, शरीर को संभालते छोटा करते जाना, छोटा करते जाना। शरीर इतना छोटा हो जाए कि मैं भी उसके भीतर न रह सकूं, इतना छोटा हो जाए, इतना एटॉमिक हो जाए कि मैं खुद भी उसके भीतर न रह सकूं, जगह न बचे तो मैं उसके बाहर छिटक जाऊं। महावीर काय गुप्ती का भरोसा करते हैं। ये दोनों प्रयोग एक से हैं, विपरीत दिशाओं से। महावीर कहते हैं छोटा छोटा, शरीर को छोटा मानते जाना। एक ऐसी जगह आ जाती है जहां शरीर इतना छोटा हो जाता है कि आपको बेचैनी लगेगी कि इसके भीतर मैं हो कैसे सकता हूं। अगर ये बेचैनी बढ़ गई और शरीर को आप छोटा ही करते गए, एटॉमिक कर लिया, अणु की तरह हो गया, आप छिटक के बाहर हो जाएंगे। वही स्थिति उपलब्ध हो जाएगी जो विराट हो जाने पर होती। या तो शून्य की तरह छोटे हो जाएं या ब्रह्म की तरह विराट हो जाएं। महावीर ने 5 समितियां चरित्र, दया आदि प्रवृत्तियों के काम में आती हैं ऐसा कहा, और 3 गुप्तियां सब प्रकार के अशुभ व्यापारों से निवृत्त होने में सहायक होती। जो विद्वान मुनि उक्त 8 प्रवचन माताओं का अच्छी तरह आचरण करता है, वह शीघ्र ही अखिल संसार से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। मुक्ति के सूत्र जहां जहां हम बंधे हैं, वहां वहां से एक एक श्रृंखला को तोड़ देने की प्रक्रियाएं हैं। इन्हें थोड़ा प्रयोग करें और देखें, क्योंकि मेरे कहने से समझ में नहीं आएंगी। कोई भी एक छोटा प्रयोग इन 8 में से करके देखें, अनूठा अनुभव होगा। इतना ही सोचने लगे कि शरीर छोटा होता जा रहा है, चलते उठते बैठते शरीर छोटा होता जा रहा है, सोते शरीर छोटा होता जा रहा है। आप चकित हो जाएंगे कि शरीर के इस छोटे होने की धारणा के पैदा होते ही आपके शरीर के बहुत से व्यापार बदल जाएंगे, क्योंकि वो आपके शरीर की जो पुरानी धारणा थी उसके साथ जुड़े थे। धारणा के गिरते ही वो व्यापार गिर जाएंगे। अगर आप एक भी प्रयोग इन 8 में से करने में थोड़ा सा स्वाद ले लें, तो बाकी 7 भी आपको करने जैसे मालूम होने लगेंगे। कोई भी एक प्रयोग 21 दिन के लिए चुन लें। शरीर को छोटा करने का प्रयोग बड़ा सरल है, ख्याल करते जाएं और आप पाएंगे कि शरीर की धारणा बदली, आप छोटे होने लगे, इतने छोटे होने लगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि आपका व्यवहार लोगों से बदलने लगा। अब एक आदमी आपको कहता है कि तुम क्या हो, कुछ भी नहीं, आपको बिल्कुल ठीक जचेगा। यही बात इसने पहले कही होती कि तुम क्या हो, कुछ भी नहीं, क्षुद्र ना कुछ, आप अकड़ के लड़ने खड़े हो गए होते। अगर आपका शरीर सिकुड़ रहा है तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ठीक ही कह रहे हो कि मैं बिल्कुल क्षुद्र हूं। और अगर आप ऐसा कह सकें कि मैं बिल्कुल क्षुद्र हूं, तो शायद वो आदमी भी धारणा बदलने को मजबूर हो जाए, क्योंकि जो क्षुद्र है वो कभी स्वीकार नहीं करता कि क्षुद्र है। जो छोटा है वो कभी स्वीकार नहीं करता कि मैं छोटा हूं। जो अज्ञानी है वो राजी नहीं होता कि मैं अज्ञानी हूं, वो कहता है मैं ज्ञानी हूं। हम सदा विपरीत की घोषणा करते हैं। आप छोटे होते जाए कि आप हैरान हो जाएंगे कि आपका व्यवहार लोगों से बदलने लगा। अब एक आदमी आपको कहता है कि तुम क्या हो, कुछ भी नहीं, आपको बिल्कुल ठीक जचेगा। यही बात इसने पहले कही होती कि तुम क्या हो, कुछ भी नहीं, क्षुद्र ना कुछ, आप अकड़ के लड़ने खड़े हो गए होते। अगर आपका शरीर सिकुड़ रहा है तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ठीक ही कह रहे हो कि मैं बिल्कुल क्षुद्र हूं।
और अगर आप ऐसा कह सकें कि मैं बिल्कुल क्षुद्र हूं, तो शायद वो आदमी भी धारणा बदलने को मजबूर हो जाए, क्योंकि जो क्षुद्र है वो कभी स्वीकार नहीं करता कि क्षुद्र है। जो छोटा है वो कभी स्वीकार नहीं करता कि मैं छोटा हूं। जो अज्ञानी है वो राजी नहीं होता कि मैं अज्ञानी हूं, वो कहता मैं ज्ञानी हूं। हम सदा विपरीत की घोषणा करते हैं। आप छोटे होते जाएं, सिकुड़ते जाएं, शरीर के साथ साथ या मन को छोटा करें, सिकुड़ते जाएं, मत फैलने दें, और आप पाएंगे कि धीरे धीरे दुनिया दूसरी होने लगी। आपका आकार बदलने लगा और दुनिया का आकार बदलने लगा। दुनिया तो यही की यही रहती है, अमुक्त को मुक्त को, लेकिन मुक्त बदल जाता है, इसलिए संसार बदल जाता है। संसार ही मोक्ष हो जाता है अगर आप भीतर मुक्त हैं। जैसे आप हैं, अगर भूल चूक से कहीं मोक्ष में प्रवेश कर जाएं, कोई रुष्वत देने, कहीं किसी गुरु कृपा से कहीं मोक्ष में आप घुस जाएं, तो आपको वहां संसार के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए मोक्ष में रुष्वत दे के जाने का कोई उपाय नहीं। आप चले भी जाएं तो आपको वहां संसार ही दिखाई पड़ेगा। आप वहां भी संसार निर्मित कर लेंगे। आप संसार हैं, आप मोक्ष।